बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, ये देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक मिथ चलती है मार्केट के अंदर कि ये जो फीचर हैं ये कर लें, यूएसए की आईडी को 2 आते हैं, ये होता है 2 आता है। कुछ भी ऐसा नहीं है। सिंपल पाकिस्तानी ईमेल आईपी ईमेल बनी हुई है। सिंपल फ्रेश इसी की मैंने पिक्चर लगाई हुई थी इसी चैनल की। सिर्फ शॉर्ट से ये हमारा मोनेटाइज हुआ था, यानी कि क्राइटेरिया 10 मिलियन वाला और 1000 सब्सक्राइबर वाला। तो उसके बाद ये आपके सामने सारे के सारे टूल्स अनेबल हो गए। पहले ना थोड़े से मैं टूल्स आपको बता दूं, क्योंकि कुछ चीज़ें लोगों को ऐसी होती हैं जो समझ नहीं आती हैं। कुछ मैंने सेक्शन में बताई भी नहीं है वो बात। तो जो ये है वॉच एड्स, पैड, पेज एड्स, शॉर्ट फीड एड्स, मेंबरशिप, सुपर गिफ्ट, शॉपिंग, ब्रांड कंटेंट और गेमिंग, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जब आप का क्राइटेरिया पूरा होता है ना, कोई भी एक्स वाई जी, चाहे वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वाला हो, या फिर वो 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज वाला हो, तो ये आपके सारे चीज़ों को इनेबल कर देता है। जैसे मेरे सारे और जितने भी ऑप्शन है, और यूट्यूब की बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि ये चीज़ अनेबल्ड है। ठीक है, अब थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ये है लॉन्ग वीडियोस के लिए, हुए शॉर्ट का चैनल है तो उस पर लॉन्ग लगा के भी आप काम कर सकते हैं। शॉर्ट फीड एड्स के लिए, ये शॉर्ट फीड के ऊपर आ रहा जो आपकी शॉर्ट से अर्निंग होती है। मेंबरशिप, अगर यानी कि प्रीमियम कंटेंट ओनली फॉर मेंबर्स बनाते हैं, उसकी आप कोई भी एक्स वाई जी फीस रख के आप ये मेंबरशिप की टैब अनेबल कर सकते हैं। सुपर गिफ्ट और सुपर थैंक्स पे अगर आप आते हैं, ये देखिए, इसके ऊपर क्या है कि आप जब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं तो गिविंग गिफ्ट्स तो आपको डॉलर्स के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन बाई मी या कॉफी वाला जो कंसेप्ट है वो इसके अंदर आता है। ब्रांड कनेक्ट क्या होता है कि ये एक मीडिया किट होती है बेसिकली, जिसके अंदर आपकी जो ऑडियंस है ना वो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं यूट्यूब वगैरह वाले, कि आपकी जो ऑडियंस है ना वो कहाँ कहाँ पर यानी कि यूज हो सकती है। जो आपकी ऑडियंस है, डिपेंड करता है कि आपके चैनल पे ऑडियंस कौन सी है। उसके बाद आया था गिविंग। गिविंग ये आता है, सिंपल सी बात है कि आप लोग यानी कि जैसे मिसाल चैरिटी करते हैं या आपका शेल्टर होम है, उस तरह के टाइप के ऊपर ये चीज़ है। लेकिन ये इसके लिए आपको थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, यूट्यूब की एक प्रोसेस है। तो बेसिकली ये जो तमाम चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, ये वो चीज़ें जिससे आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, ये है शॉपिंग की कहानी। ठीक है, ये कल ऑप्शन मैंने यानी कि इसको समझा था, इस पे अनेबल किया है। अगर आपका पहली बात है कोई अपना स्टोर है, देखिए यूट्यूब का जब भी कोई एक चैनल होता है ना, वो सिंपल आपको, अगर आपको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला या पढ़ाने वाला सही तरीके से बंदा हो ना, तो आपको एक चैनल ही बना सकता है। कि आप एक चैनल ऐसे ही नहीं कि बाजी उसका चैनल देखा ये नीश है जी, इसको कॉपी करो और उसको स्टार्ट कर लो, ऐसा कतई तौर पे नहीं होता। तरीकाकार ये होता है कि आप पहले इस चीज़ को समझा करें कि इसकी पावर कहाँ तक जा सकती है। अब लोगों ने ऑफलाइन बिजनेस करके यानी कि शॉर्ट्स के थ्रू एडजस्टमेंट की है। मैं इसमें एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, लेकिन बात कहीं की कहीं चली जाती है। किस तरह काम होता है, तो उसकी एग्जांपल मैं दे भी देता हूँ। चलें, आप यूट्यूब खोलें ज़रा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक फीमेल है, ठीक है। इस फीमेल ने जो अपना जितना कुछ बनाया है वो तमाम बनाया है यूट्यूब के ऊपर ही। ठीक है, इसका यानी कि अगर इतनी रेवेन्यू से अर्निंग नहीं होती यूट्यूब शॉर्ट की, तो इसने वहां से ट्रैफिक को ग्रैब किया। करती क्या है, ये सिंपल सी बात है, बेकअप करती है और किस तरह मल्टीपली खेलना जानती है। ये आप इससे देखिए, क्योंकि देखिए शॉपिंग के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि शॉपिंग जो होती है वो बेसिकली ई कॉमर्स कंसेप्ट है, और ई कॉमर्स कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ए टू दी ई कॉमर्स का पता होना ज़रूरी है। अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं मैं सीधा जाऊँगा शॉपिंग के अंदर ये बता दूँ, वो बता दूँ, ऐसा नहीं होता। मेरी कोशिश यही होती है कि ए टू ज़ेड आपको चीज़ 100% क्लियर हो जाए। तो सिनेरियो यहीं से शुरू होता है, वहीं पर ही दोबारा लाता हूँ कि देखिए बेसिकली ऑफलाइन के थ्रू आप ई कॉमर्स बिजनेस या शॉपिंग आप यूट्यूब शॉर्ट से कैसे ले सकते हैं। एक तो सीधा तरीका कि आपके पास यूट्यूब के शॉपिंग का ये वाला पॉइंट हो, ठीक है, या तो यूट्यूब का आपके पास ये वाला पॉइंट हो, यानी कि अनेबल हो शॉपिंग वाला ऑप्शन। अदरवाइज अगर वो भी अनेबल नहीं है, तो भी दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप इस तरह का कोई चैनल बनाएं, जैसे एजुकेशनल आप कंटेंट होता है वो हो गया, इमिग्रेशन का हो गया, स्टडी वीज़ाज हो गए, फैमिली वीज़ाज हो गए, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिहाज से जी हो गया। उसके अलावा मैंने पहले भी बताया था अपने सेशन के अंदर, रियल स्टेट का हो गया। तो उस तरह की तमाम तरह की जितनी भी चीज़ें आप यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू ईजिली चला सकते हैं। ठीक है, इसके सामने सिनेरियो देखिए, 8.93 मिलियन को छोड़ दें, ये इसकी ये ऑडियंस है। ये मैंने पहले ही बताया था, ये मैटर नहीं करती है आजकल के एल्गोरिदम पे।
उसको भी नए चैनल को भी वही रीच दे रहा है, पुराने चैनल को भी वही रीच दे रहा है, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप इसके पीछे भागे। सब्सक्राइबर काउंट नहीं करते आजकल, आप सिंपल काउंट होता है जनाब वाला, आप क्वालिटी कंटेंट क्या बना रहे हैं या क्या मौके पे चौका मार रहे हैं। अब देखें आपके जो मोनेटाइजेशन या ऑटोमेशन कंसेप्ट उस पर तो चैनल उतरता है ना 1K। अब इस औरत ने किया क्या हुआ है, आप जरा ये देखिए, आपके शॉर्ट पे चैनल पे जाए, इसने कहानी क्या डाली। ओल्डेस्ट पे अगर आप आएंगे तो देखें इस लड़की ने यानी कि तकरीबन मुझे जहां तक लगता है 4-5 सालों में तरक्की की है। ये देखिए यहाँ पे 272 मिलियन लोगों तक अगर ये चीज गई है, कितनी 272 मिलियन तक अगर ये फीमेल एक चीज को लेके चली गई है, 272 मिलियन, तो अंदाजा लगाएं कितनी हद तक वो अपने एडवर्टाइजर को लेकर जा चुकी है। फिर मैं यही कहूंगा कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि देखिए काम ये शॉपिंग करती कैसे है। एक जब आप मार्केट में निकलेंगे तो आपके पास जब तक सैलरी नहीं है तो आप करने क्या गए मार्केट में, शॉपिंग के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आज का जो सेशन है ये शॉपिंग के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, तो जब हमने ई कॉमर्स पे काम किया या हम लोग अपनी छोड़े मैंने जो काम किया कि जब तक आपको सेलर, आप तो देखिए क्या है बेसिकली, क्या है सेलर है, जब तक आपको मार्केट में बायर ही नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा मार्केट में? बायर। तो अब मार्केट में करने क्या गए, तो आपने सबसे पहले बायर देखना। अब 273 मिलियन को भी अगर आप एवरेज ऑन एवरेज निकालें, एमबीए के अंदर हमें पढ़ाया गया था कि 200 अगर 100 बंदे तक चीज पहुंचती ना आपकी एडवर्टाइज होती है, तो उसमें से 40-50 बंदे आपसे पूछेंगे कि भाई जान ये क्या है, क्यों है, क्योंकि कुछ ने नॉलेज लेना होता है, कुछ ने कंपेटिटर एनालिसिस करना होता है, कुछ ने आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी देखनी होती है। 10% बंदे ऐसे होते हैं जो जनरली आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। कहा यह जाता है अगर 100 में से 10 बंदों को भी अब चीज बेचने पे तैयार हो गए हैं, बिक जाती है, तो आपसे बड़ा सेल्समैन कोई नहीं है। तो यही एग्जांपल दोबारा देखें, फिर आगे चलता हूँ लेके, क्योंकि ये समझेंगे 100% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इस बहन जी ने क्या किया, यहाँ पे जाएं जरा आप इसके अबाउट में, आप सिंपल इसकी 2 साइट्स खोलें। देखिए पीछे मेन लीड पे भी यूट्यूब चल रही है, ये देखिए आप इसकी शॉर्ट पे जाएंगे, ये भी कुछ दिनों पहले, यानी कि यहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे लेटेस्ट में, तो इस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा। कुछ विजुअल कंटेंट ऐसे हैं, आपको पता है फीमेल का चैनल है तो इसलिए मैं नीचे स्क्रॉल नहीं कर रहा, तो तसल्ली से आप इसको देखिएगा कि अभी भी ये जो बंदी है ये शॉर्ट पे काम कर रही, लॉन्ग पे नहीं, शॉर्ट पे काम कर रही है। अच्छा, अब इसने किया क्या, अब उसे 2 काम कर दिए। एक उसने कर दिया जनाबे वाला अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी ब्यूटी, और साथ उसने क्या लॉन्च कर दिया अपना प्रॉपर कोर्स एकेडमी। अंदाजा लगा लें आप कि हुआ क्या। अब यहाँ पर वो क्या कर रही है, मेकअप, मेकअप से स्टूडियो, स्टूडियो से एकेडमी, एकेडमी से ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये क्या चीजें अटैच है, सिंपल आप इसकी प्राइस पे भी जाकर अगर आप देखें ना, ये देख लें, ये तसल्ली से देख लें कि वो स्टूडियो चार्जेस कितने ले रही है, ये देखते जाए आप तमाशा, ये देख लें। ठीक है, ये देखिए नो फॉर अवेलेबल, नो अवेलेबल, उसके हाउसफुल जा रहे हैं। अक्सर मकसद कहने का ये है कि आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें साल के पास, आप सिंपल ले लेते हैं इसको, एक मिसाल ले लेते हैं बिग नेचर, सिर्फ ये स्टूडियो चार्जेस हैं और मेकअप चार्जेस यानी कि नहीं है, यानी कि ये जो उसके अंदर है ये वेन्यू के ऊपर है। तो ये तमाम चीजों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो प्राइस कहाँ की कहाँ जाती है, जो ये खुद अभी काम नहीं करी, जो अपने बंदों से। अब जो पढ़ाने का सिनेरियो वो इधर आ जाए आप उस पर जल्दी समझते हो कि हमारे पाकिस्तान में वैसे कोर्स को बहुत पसंद किया जाता है। तो ये देख लें आप, 1,80,000 रुपये बाजी की फीस है, बहन जी की 1,80,000 रुपये फीस चार्ज कर रही है वो। और अगर वो ये देखें बैचेस देख लें, ये बैच फुल है, ये बैच भी वेटिंग में है। ठीक है जी, इसका एडमिशन ओपन है, यानी कि अभी उसके अपॉइंटमेंट्स चाहिए। तो अगर ये सिर्फ ये वाली बंदी यहाँ पर सिर्फ 10 बंदे भी इनरोल कर ले, 10 या 20 बच्चियां भी इनरोल कर ले, तो सीधा सीधा 18 लाख बनता INR। ठीक है, पाकिस्तानी उसमें कन्वर्ट कर ले, बांग्लादेशी कन्वर्ट कर ले, और अगर आप डॉलर्स में जाते हैं तो करीबन $6,000 बनता है जी, सिंपल सी बात है जो वो कमा रही है। 3 माह के भी सेशन में अगर तकसीम भी करते थे ना इसको, तो 3,000 वो पर मंथ कमा, $3,000 पर मंथ वो कमा रही है। तो यहाँ पर देख लें उसकी पोटेंशियल क्या है। फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट्स देख लें। अच्छा, प्रोडक्ट्स पे एक फार्मूला याद रखना है आपने। देखिए या तो महंगी प्रोडक्ट बेचे, ठीक है, और बंदों को, जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, या तो आप आरपीएम हाई कर लें, ऑडियंस लो कर लें, या लो आरपीएम कर लें और ऑडियंस हाई कर लें। मतलब कहने का 1 करोड़ गाड़ी लेने वाले बंदे अगर 10 है ना, 1 करोड़ की गाड़ी लेने, तो सिमिलरली 30 लाख की गाड़ी लेने वाले बंदे 20 होंगे या 30 होंगे। तो हमेशा जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले हैं देखिए कितनी कीमत रखते हैं ताकि हर बंदे के पहुंच में जाए। अब जब वो चीज बंदे की पहुंच में जाती है तो उसे बेनिफिट क्या होता है कि
उतना ही ज़्यादा उसे कस्टमर मिलता है, और वही कस्टमर रिव्यू जिसको नेटवर्किंग के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली ये एक तरीका कार है, आप तसल्ली से बैठ के इसको देखिएगा तो कि सोचें कि एक यूट्यूब से उसने कितने ऊपर की गेम खेल ली, किस तरह वो चीज़ों को बनाती चली गई है, बनाती चली गई है। तो ये आपके सामने आ गई बात। अब मैं आता हूँ यूट्यूब के ऊपर, शॉप के ऊपर। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी यही कानून है कि जब तक आपके पास बायर नहीं है तो आपने ट्रेड करनी किसको है, चीजें तो परचेज करके बैठे हैं। अब है होता क्या, होता ये है कि देखिए जी, अगर आपका अपना स्टोर है, जैसे इसने अपना बनाया, तो वो स्टोर आप यहाँ पे लगा ले, शॉर्ट्स की फीड्स के साथ आपका स्टोर होता रहता है। अगर तो नहीं है तो आपने क्या करना, ये स्टोर मैंने भी 4-5 दिन पहले किया, एक स्टोर में चेक करके देखते इस पे होता क्या। ये बेसिकली आपको एफिलिएट क्या होती है ना, आपकी प्रोडक्ट होती है, आपका सिर्फ एक मतलब फट्टा है, ठिया है। आसान करता हूँ, अगर मैं बेसिकली एक ग्रोसरी स्टोर है तो मेरे पास एक सेल्समैन आता है और मुझे कहता है भजन ये लोशन आप रख लें, अगर आप इसे बेचेंगे तो ये आपका कमीशन है। तो ये इस तरह भी बात आप समझ सकते हैं। या फिर ग्रोसरी स्टोर में अगर कोई बंदा आके कहता है यार आप ग्रोसरी तो बेच ही रहे हैं, तो यार हमने ये बर्तन निकाला है या ये कैटल निकाली है, आप इसको अगर बेचते हैं तो आपको इतने % कमीशन मिलता है, उसको हम एफिलिएट कहते हैं। और दुनिया में सेल्स के बाद जो दूसरी बड़ी पावर है ना, सेल्समैन के बाद एफिलिएट होती है। जिस बंदे को एफिलिएट्स पे काम करना आता है वो बंदा बहुत ज्यादा यानी कि इजीली अर्न कर सकता है। तो ये इसके एनालिटिक्स आ गया। अब अगर आप सी मोर पे क्लिक करेंगे तो ये एनालिटिक्स सिर्फ जो है आपको चैनल का पूरा एफिलिएट का दिखा देगा, किस तरह काम कर रहे हैं, कि गिफ्ट का क्या है, मेंबरशिप का क्या है, और एड्स का क्या है, वॉच पेज का क्या है। ये चैनल एनालिटिक्स के अंदर आप जाएं डायरेक्ट तो रेवेन्यू के थ्रू भी उसमें जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एनालिटिक्स में गए, उसके बाद रेवेन्यू पे क्लिक किया तो आपको सारे चैनल का चट्टा कट्टा आपके सामने आ जाता है। जैसे सुपर गिफ्ट में आएंगे तो जैसे जिसने सुपर गिफ्ट वगैरह की हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आप इसको लाइफ टाइम पे करें, शायद ही इस चैनल पे कभी आया हो, तो वो भी देख लें। ऐसे ऐसे एक सुपर गिफ्ट भी आया है बुनियादी तौर पे, कभी हमने इस पे इतना काम किया नहीं है। ये प्राइस आप खुद एडजस्ट करते हैं, इस पे खैर लगातार सेशन रखेंगे। तो मैं वापस जाता हूँ जहाँ से मैं आया था बाहर। आपने करना क्या होता है, ये आप आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर एफिलिएट की ऑफर्स हैं, आप इसे म्यू मोर पे क्लिक कर दें। अब देखें ये सारे के सारे आपके सामने हैं। अभी डिपेंड करता है कि आप कमीशन ज्यादा, वही बात अपने जेहन में आपने रखनी है कि आप या तो कमीशन 10% 20%, ये देखें कि ये कमीशन नीचे आ रहा है, ये सेलर आ रहा है, ये उस पर प्रोडक्ट के बाद है, ये ऊपर टाइम आ रहा है कब तक उनकी ऑफर वैलिड है। अब अगर उसमें कोई भी चीज सेल होती है, कोई भी चीज होती आपकी इस टाइम ड्यूरेशन में होती, तो इतने में आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आपने बड़ी नजर रखनी। जब आपने प्रोडक्ट्स टैग करनी, ये नहीं कि चले जा रही हैं चले जा रही हैं चली जा रही हैं, तो आपने लाजमी ये देखना है कि जब आप वीडियो में कोई भी प्रोडक्ट टैग करने लगे तो लाजमी, अभी देखें समझना बात को, देखिए अभी वैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो ये देखें 6 जनवरी तक ये लोग ये कमीशन दे रहे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। क्या है कि अगर आप ये प्रोडक्ट टैग करते हैं अपनी वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर जो ये प्रोडक्ट्स है, यानी कि जो ये इसकी प्रोडक्ट है, जो भी ये चीज बेच रहा है या बेच रही है, तो उसको 6 जनवरी तक अगर आप बेचते हैं तो ये वाला कमीशन आप ले सकते हैं। 6 जनवरी के बाद अगर प्रोडक्ट सेल होती है तो उसका आपको कमीशन नहीं मिलता। ये चीज आपने ज़हन में लाजमी रखनी है। उसी तरह आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने ये देखा सिंपल आपके सामने ये खुल गया। अच्छा यहाँ पर आ गए, ये आपके सामने। अब ये क्या है, अगर आपने उसकी डिटेल पे जाना है, यानी कि ये इसकी शॉप है, नीचे उसका कमीशन, ये शॉप है, इसका कमीशन है, आप इसको स्टडी करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली बता रहा है 5% कमीशन है, एट्रीब्यूशन पीरियड 30 डेज का है, और देखो जो चीज भेजेगी 30 दिन के बाद वो आपके अकाउंट में भेज देगी। स्टोर पे जाकर सर्च करना है मजीद, जैसे गोरा एक्सपेक्ट करता है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये आती हैं कि आपने अपनी ऑडियंस देखनी कि आपकी ऑडियंस का एज ग्रुप क्या। अगर आपके ऑडियंस का एज ग्रुप 13 से लेके 25, 25 से लेके 35 है, फिर ऐसी चीजें लगाएं। हावेलिन कॉस्ट्यूम जो हो गया, हेलोवीन कॉस्ट्यूम हो गया, इस तरह की चीजें, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर और कोई चक्कर नहीं है तो सिंपल आप जाए, टाइम से बचना चाहते हैं, हाईएस्ट कमीशन पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये सारी वो चीजें आपके सामने खुल जाएगी जो आपको कमीशन दे रहे हैं। देखिए अब जब कमीशन हाई होगा ना, तो आपने चीज 1000 का आईफोन है, उसका अगर 10% भी कमीशन आपको मिलता है तो आप अंदाजा लगा लें कि आपका एक अच्छी अमाउंट बनती है कंपैरेटिवली। कि अगर आप $100 पे कमीशन ले रहे हैं 20% का, 30% का, तो ये चीज भी आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ जाके भी आप चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप कमीशन के हिसाब से देखेंगे तो आप उसी तरह उसकी प्रोडक्ट, अब जैसा मिसाल ले लो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये इस पे मैंने टीम में ब्यूटी पे क्लिक किया। अभी अगर मेरे पे फीमेल की ऑडियंस है, मेरे चैनल पे फीमेल की ऑडियंस है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर उसकी
फीमेल्स वाली टैग्स लगाएंगे। अगर हमारे पास मेल ऑडियंस है तो मेल के हिसाब से लगाएंगे, अगर बुजुर्ग है तो हम उनके लिए सप्लीमेंट हेल्थ तो उस टाइप की वीडियोस हम लोग लगाएंगे। अब सिंपल सी जो बात है कि यहाँ पर आप क्लिक किया आपने स्टोर के ऊपर, तो वो आपको बता रहा है ये वाली जो ऑफर्स है बेसिकली वो मैं दे रहा हूँ आपको, इतना % कमीशन है, इस टाइम ये चीज़ अवेलेबल है, लेकिन 31 दिसंबर तक अगर आपके पेज से कुछ चीज़ सेल होती है तो आपको बेनिफिट है, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने आपको बतानी थी। अच्छा, कमीशन और ये अपनी ऑडियंस में लगाने का तरीका क्या है? या तो जब आप वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर जाके मैं अपलोड वीडियो पे क्लिक करता हूँ, अपलोड वीडियो के बाद जैसे मिसाल है मैं कोई भी फाइल ले लेता हूँ, कोई भी फाइल आप मान लें, अगर मेरे पे पड़ी हुई कोई भी फाइल मान लें ये, ठीक है, ये फाइल है, ऐसे ही मैं एक फाइल रैंडम लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे सारा कुछ लिखते जाएं, यहाँ पे देखिए कोर्स है, जैसे ये फाइल अपलोड करेंगे ये प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सिंपल सी बात है चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है कौन सी नहीं है। नहीं तो दोबारा अगर आपने यहाँ पे जाने से आप नाम भूल जाते हैं, जैसे आईफोन यहाँ लिख के देखते हैं आता है कि नहीं आता, सर्च करें अगर आईफोन हुआ तो ये देखें आईफोन यहाँ पर आ रहा है कि जी अगर ये वाला आईफोन बेचते हैं तो ये प्रोडक्ट है, उस पर इतना कमीशन, जो मैं बात कर दें प्राइस चेक करें आप कितनी है, आप इस पर यहाँ पर टैप करेंगे, ठीक है, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो इजीली आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप इसे ऐड कर लें, ये ऐड हो गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स आपकी टैग हो गई हैं, ये देखिए, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स नीचे आ रही है, तो इसका कमीशन आपको जैसी कोई चीज़ होती है सेल होता है तो आपको मिल जाता है। एक तरीकाकार तो है ये, ठीक है। अगर ये चीज़ ऐसे नहीं कर सकते आप, यानी कि ये तरीकाकार आपको नहीं लगती, तो आपने करना क्या है, ये यहाँ पर जाएं आप, मैं ज़रा कैंसिल कर लूँ इसको, आप किसी भी वीडियो पे चले जाएं जो आपने लगाई हुई है, ठीक है, कोई भी वीडियो ले लेते हैं हम, ये थोड़ी सी भाई सिंपल सी बात है, वो है इसलिए छुपाया हुआ, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें किसी भी वीडियो के ऊपर, सेम वहीं पे जाएंगे, यहाँ पर आप यानी कि आप अपलोड होने के बाद भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट पे क्लिक करके सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप वही, जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लगा भी देता हूँ आईफोन की, सर्च करता हूँ, ये देखिए जैसे मिसाल है ये है, मैं सिंपल इस पर टैप करूँगा, और इस पर सेव पे क्लिक कर दूंगा, ये देखिए प्रोडक्ट ऐड हो गया। तो ये सारा सिनेरियो है जिसके थ्रू आप जो है यूट्यूब से बाकायदा तौर पे अर्न कर सकते हैं। ये एक मोनेटाइज चैनल है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ लाजमी आई होगी। तो देखिए बात वहीं आ जाती है कि आप किसी भी तरह की चीज़ में उतरें, कहीं पे भी जाएं या कोई भी काम करें, आप पहले उसको समझ लाजमी लें। आप लोग 10 दिन 15 दिन के अंदर कोर्स खत्म करके आ जाते हैं, कोर्स में आपको कोई एक चीज़ समझ नहीं आती, यही नहीं समझ आ रहा होता कि पहले काम किस तरह करना है, आपको यही नहीं पल्ले पड़ रहा होता कि हम चैट जीपीटी के पीछे जाएं, इसके पहले जब तक आप एक चीज़ को समझ ही नहीं लेते हैं तो आप उस फील्ड में आ कैसे जाते हैं, आप उससे पैसा लगा कैसे देते हैं, बात समझ आ रही है। तो ये शॉपिंग की बात है, जो कि काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो कोर्सेज भी करवा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी शॉप पे कोई वीडियो पड़ी है या उन्होंने कभी काम किया होगा, क्योंकि देखिए इसके लिए प्रैक्टिकलिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो डिपेंड यही करूंगा बात को कि आपके सामने हमेशा एक रास्ता खुला हुआ होता है, तो आपके ऊपर जब रास्ता खुला हुआ है तो आपने एज सून एज पॉसिबल जो है वो, तो आपने जो है वो तमाम चीज़ों के अंदर देख के आपने यही फैसला लेना होता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ आपने काम करनी होती है, ये तमाम आप पे डिसीजन होते हैं। आप एक चीज़ के पीछे शॉर्ट्स के ऊपर, अब लाइव के ऊपर आ जाएं तो लाइव पे कहानी हो जाए, अगर आप लॉन्ग पर आ जाएं तो लॉन्ग पे पीछे पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर एक नीश रखने से पहले, एक चीज़ करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से आपने रिसर्च कर लेनी कि इस नीश की कितनी हमें बेनिफिट है। अगर हम इस नीश पे काम करने लगे हैं, अगर आप इंडियन ऑडियंस में भी काम करते हैं तो वहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट चलती है, तो ये चीज़ आपके लिए शुरू में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। तो ये सारा लेक्चर था आज का जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।